रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों ने 3 अलग अलग तरह के नए सिस्टम डेवलप किए हैं जो मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यह सभी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के बताए जा रहे हैं। बताया गया कि छात्रों ने एक ट्राई साइकिल तैयार की है जो सोलर पैनल के माध्यम से चलेगी। इसमें डीजल, पेट्रोल या किसी अन्य चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सोलर पैनल के माध्यम से साइकिल को संचालित किया जा सकता है। इसी तरह से छात्रों ने एक वाटर प्लांट तैयार किया है जो हवा को एकत्रित कर पानी के रूप में कन्वर्ट करेगा। बताया गया कि कूलर जैसे दिखने वाला यह वाटर प्लांट बहुत ही सस्ता है और आम लोगों की जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही छात्रों ने लावारिस मिलने वाले नवजात शिशुओं के लिए भी एक क्रेडल सिस्टम तैयार किया है जिसके माध्यम से लावारिस मिलने वाले नवजात शिशुओं को इस पर रखा जाएगा और उनकी पूरी तरीके से देखरेख इस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। साथ ही तैयार किया गया सिस्टम नवजात शिशु को देखरेख में अति महत्वपूर्ण होगा। छात्रों ने बताया कि इन नए डिवाइस और सिस्टम को तैयार करने में विभाग के एचओडी एनआर कुमरे, प्राचार्य पीके अग्रवाल को प्रोफेसर आनंद श्रीवास्तव सहित स्टाफ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हेलो सर, मेरा नाम सुयश तिवारी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 8th सेमेस्टर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड केयर के अंडर में आता है। सर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं या फिर डेवलप एरियाज़ भी हैं जहाँ पे चाइल्ड अबेंडन का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा रेस होता रहता है। सर, बेसिकली काफ़ी सारे चाइल्ड हैं जो अबेंडन किए जाते हैं या तो पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण, मेंटल कंडीशन के कारण या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बेसिकली अपने जो अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन उनको छुपाना चाहते हैं कि ये हमारा बेबी नहीं है। तो उसको काफ़ी सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि बच्चा गार्बेज में पाया गया या फिर किसी जानवर के पास पाया गया या फिर फलाना ढिकाना जगह पाया गया। सर, उसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने इशू क्या कहते हैं स्कीम्स बनाई हैं। जैसे उसमें से एक स्कीम है सेफ सरेंडर अब चाइल्ड अबडॉनमेंट। बट सर, वो स्कीम एक प्रिमिटिव स्कीम है जिसके अंडर काफ़ी सारे एनजीओज में, काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ऐसा जोन बना दिया जाता है कि आप अपने बेबी को वहाँ पे जाके अबेंडन कर सकते हैं या फिर कई सारे जो क्या कहते हैं अनाथ आश्रम में वहाँ पे जाके अपने बेबी को दे सकते हैं। बट सर, जो बेबी होता है वो एक डेलिकेट होता है। उसको अगर आप रात में जाके बेबी को अबेंडन करेंगे तो हार्श वेदर में बेबी डाई कर जाएगा, या फिर अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगी बेबी डाई कर जाएगा, या फिर आप ऐसे एक जोन में रख देंगे जहाँ पे कोई उसको देख नहीं पाता तो उसको उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी। सर, इन्हीं सारी सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है उनका हम लोगों ने एक टेक्निकल एडवांस सॉल्यूशन बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड केयर के अंदर आता है। सर, ये एक एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशन है जो कि बेबी का जो बेसिक 2 मेजरमेंट होते हैं, उसका हीट सेंसिंग होती है और उसका जो वेट होता है, उन दोनों चीज़ों को और दोनों एस्पेक्ट को साथ में इमेज प्रोसेसिंग जो टेक्निक होती है उनको साथ में क्या कहते हैं कंबाइन करके एक टेक्नोलॉजी बनाता है कि इसके ऊपर जैसे ही बेबी की प्रेजेंस आएगी विद इन 10 सेकेंड्स जो ये होगा, जो ये जो क्रेडल है वो ऑटोमेटिकली जो सारी अथॉरिटीज हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके थ्रू उनको पता चलेगा कि XYZ नंबर के जो क्रेडल होंगे ये बेसिकली चेन सिस्टम की तरह काम करेगा कि काफी सारी जगह पे क्रेडल्स को नंबर दे दिया जाएगा, उनका एक सीरियल नंबर बना दिया जाएगा। तो XYZ सीरियल नंबर के XYZ क्रेडल में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर एक बेबी आया है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट में अथॉरिटीज आके उसको रेस्क्यू कर पाएंगी, उसका एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस हो पाएगा, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो पाएगा कि इतने सारे बेबीज अबैंडन हुए। सर, ये जो एडॉप्शन स्कीम होती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि हमारे पास एक पूरा डेटा निकल के आएगा और जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है उनको ये फेवर करेगा। सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है IIT रुड़की में अप्रूव्ड है। IIT रुड़की में एक स्पार्क इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट रेस किया गया था जून 2023 में, जहां हम लोगों ने इसका पहला प्रोटोटाइप बनाया था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सर IIT रुड़की में हम लोगों ने पहला प्रोटोटाइप जब इसका बनाया उसके बाद ये IISc बेंगलोर में हमारी जो मेंटर्स की टीम उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया। उसके अलावा जो IIT कॉन्क्लेव ऑफ इनोवेशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट हुआ। अभी हाल ही में 17 मार्च 2024 को IIT रुड़की में एक फेस्ट होता है जिसका नाम होता है कॉग्निजेंस टेक्निकल फेस्ट। वहाँ पे भी हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया और तीनों के सर्टिफिकेट्स हम लोग को मिले। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसका रिसर्च पेपर भी डालने के लिए। इसके अलावा सर हम लोगों ने इसके लिए पेटेंट फाइल किया जो हम लोग IIT रुड़की की तरफ से हेल्प से कर रहे हैं। सर, ये जी, मेरा नाम सुयश कुमार तिवारी है। मेरा नाम दीपक प्रजापति, इलेक्ट्रिकल ब्रांच फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। सर, यह कंडेंसेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेफ्रिजरेंट AC के सिद्धांत पे काम करता है। सर, इसमें हम वायुमंडल की मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके इसमें आइस मतलब इकट्ठे होती है कैपिलरी ट्यूब में, इससे हम मतलब जल का निर्माण करते हैं। इसमें ऐसे कंपोनेंट लगाए हुए हैं जो कंपोनेंट यूज हुए हैं उसकी सहायता से हम लोग मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेते हैं। इस फैन की सहायता से हमारा फैन लगा हुआ है जो
लेकिन कितना कुल खर्चा आया है, कैसे क्या क्या पार्ट्स इसमें लगाए आपने, कैसे जुगाड़ किया पूरा? इस पे हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, कंप्रेशर भी लगा हुआ है और इवोपरेटर लगा हुआ है, कैपिलरी कॉइल, फिल्टर और ये स्विच है हमारा जो डिजिटल टाइमर स्विच है, जो कि टाइम पे डिजिटल टाइमर स्विच जो है तो टाइम पे इसको कट करता रहता है, इस पे एवोपरेशन का पूरा काम होता रहता है और बीच बीच में जब भी ये कट करता है सिस्टम को तो ये अपना पानी का निर्माण हर वक्त मतलब करता रहता है। इसमें मतलब इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, खुद पानी एयर डालने से की ये जरूरत पानी नहीं पूरा? है, इसमें अपने आप ही ये खुद जनरेट करता है। तो जो सूखे अंचल रहते हैं वहाँ पे काफी उपयोगी रहेगा जी ये। जी अभी तक इससे पहले और भी कहीं इसका यूज हुआ है, कहीं बन रहा है कहीं? जी, ये बन रहा है यहाँ, ये इसे आईआईटी कानपुर के वहाँ के प्रिंसिपल ने इसको सबसे पहले मतलब बनाया हुआ था, उनके हिसाब से मतलब ये बना हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने इसको बनाया। कैसे आप लोग के दिमाग में आया कि ऐसी चीजें आविष्कार किया जाए? मैं सर मेन तो यही था कि जैसे जैसे सूखे इलाके हैं भारत में और भी आप देखा जाता है कि जो तल के पानी का वो है वो घटता ही जा रहा है, उस आधार पे हमने सोचा कि ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। कितना खर्चा आया लगभग इसमें? इसमें समथिंग 32,000 के समथिंग लग गया। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? चंद्रभूषण तिवारी, किस ईयर के, कौन से बैच के साथ? फाइनल ईयर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इंजीनियरिंग कॉलेज। जी ये रीवा इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक साइकिल बनाई है। ट्राई बाइसिकल पहले भी यूज हो रही थी जो कि वो हाथ से द्वारा संचालित कर रहे थे, पर हमने इसको मोटर ऑपरेटेड बनाया गया है और इस मोटर को चार्ज करने के लिए हमने सोलर का उपयोग किया गया है, तो जिससे हमारी बिजली की भी बचत होगी। और इस साइकिल को हमने ऐसे मॉड्यूल किया गया है कि जिससे कि वो जो विकलांग व्यक्ति है वो उसका रोजगार के भी रूप में काम कर सके, है ना। इस साइकिल को बनाने के लिए इन छात्र छात्राओं ने काफी मेहनत की हुई है और इसके लिए इन्होंने इसमें एक मोटर लगाई हुई है जिससे कि ये सोलर साइकिल ऑपरेट होती है। और क्योंकि ये सोलर बिजली से संचालित है इसलिए ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, तो इससे जो भी विकलांग व्यक्ति है अपना रोजगार कर सकता है, अपना यातायात का जो भी उसका वहन है वो भी कर सकता है। इसके लिए ये कुछ छात्र हैं जो इसके बारे में वो विवरण देंगे। हाँ। तो जैसे कि आप साइकिल देख सकते हैं, ये स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए हमने बनाई है। क्या होता था कि वो लोग हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते थे, तो उनके कोई भी रोजगार हो, कोई भी काम हो, तो उन्हें उनके लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ती थी। तो ये साइकिल की मदद से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें रोजगार की ज़रूरत हो तो इन साइकिल में अपना कोई छोटा मोटा काम चालू कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बेच सकते हैं। और इस साइकिल की जो रेंज है वो 60 किलोमीटर्स की रेंज है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। साथ ही साथ इसमें 2 बैटरी लगी हुई हैं जो कि बैकअप के काम भी आती है। हमने इसमें सोलर पैनल भी लगाया हुआ है जो कि कंटिन्यूस चार्जिंग भी देता रहता है। और साथ ही साथ ये इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और भी अगर हम लोग कुछ वर्किंग देखा जाए इसकी, तो करीबन कितनी कॉस्ट आई है इसको बनाने में? इसको बनाने में 45,000 हमें लगा है। लेकिन अगर हमें और भी अगर मदद मिल सकती थी, जैसे हमने वेल्डिंग वगैरह का जो काम था या फिर जो भी हमने सामान खरीदा वो हमने रिटेल से लिया, अगर हम उसे होल सेल से लेते तो हमें काफ़ी सस्ते में पड़ती, जिससे हम ये साइकिल 25,000 तक में बना सकते थे। और जैसे कि सरकार अभी योजनाएं में, अभी जैसे नितिन गडकरी जी जो हमारे सीएम है, उन्होंने भी जो साइकिलें भी निकाली हैं, वो उन्होंने साइकिल जो डिसेबल्ड पर्सन को बांटी है, वो साइकिल जैसे कि वो 60-70 हज़ार की रेंज में आती है, हमारी 25,000 की रेंज में आ रही है। तो अगर वो हमसे बनवाते हैं और ये साइकिल अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे ये होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये साइकिल मिल सकेगी। तो सेम बजट में भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हैंडीकैप पर्सन को भी साइकिल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 हज़ार तो है नहीं, लाखों में संख्या है। तो फ्री ऑफ एनर्जी है इसमें, कोई भी सोलर सेल है तो इसमें एनर्जी का भी कोई नहीं, बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए भी है। एक बार चार्ज हो जाएगी और जब ये वर्क कर रहे हैं उस दौरान भी ये चार्ज होती रहेगी, तो इसका ये बेनिफिट्स हैं इसमें। कौन सी ईयर्स के जो छात्र? ये अंतिम वर्ष के छात्र हैं, ये विद्युत विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, ये अंतिम वर्ष के छात्र हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है।